हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जब एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर, और ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। दोस्तों ये सिलेबस का है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखोगे अब यहाँ दिया हुआ है इंटरनल बाइसेक्टर। तो सबसे पहले अब एंगल बाइसेक्टर आपको पता होगा क्या होगा कि कोई भी एक एंगल है, अगर उसको 20 से इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड कर देना तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ये हम लोग ड्रॉ कर लिए ए बी एंड देन ये हो गया सी। चलो यहाँ लिख देता हूँ ए बी एंड देन ये हो गया आपका सी। ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर। अब ये इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, मैंने बताया अभी। तो ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है ऐसे, इस साइड जा रहा है एंड देन सी का भी डिवाइड कर रहा है। तो सी भी इधर से इंटरनली बाइसेक्टर हो रहा है, एंगल का इधर से आ रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये आपका आकर इधर कहीं टच हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। तो जहाँ मीट कर रहा है उसका नाम क्या बोल रहा है, ओ। तो इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया आपका ओ। क्लियर। तो ये तो डायग्राम हो गया। अब आपसे दिया हुआ है क्या है कि देखोगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। बी ए सी यानी बड़ा वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है। देन वैल्यू पूछ रहा है कि एंगल बी ओ सी, यानी ये एंगल है ना जो ये बी ओ सी, ये एंगल, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो दोस्तों देखोगे अब इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तो होगा विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग एंगल्स टोटल एंगल निकाल के फिर हम लोग प्रोसेस में करेंगे और एंगल को निकालेंगे। ठीक है। तो मैं दोनों प्रोसेस ही आपको दिखा देता हूँ। आपको पता होगा, पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस दिखाता हूँ, उसके बाद शॉर्टकट दिखाऊंगा। ठीक है। ए बी एंड देन सी, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा पता है आपको, 180 डिग्री। तो एंगल ए यानी 80 डिग्री एंड देन प्लस एंगल बी एंड देन एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल बी एंड देन प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 80, उस सेट गया तो माइनस होगा, तो ये होगा आपका 100 डिग्री। क्लियर। तो दोस्तों अब देखोगे, अब ये जो था एंगल बी और सी क्या था आपका, इंटरनल बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर है। तो अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर हम ये अब ये बी एंगल है ना, ये पूरा टोटल कंप्लीट एंगल है ना आपका, ये पूरा कंप्लीट एंगल है बी और सी। तो अगर हम इसको हाफ कर दें, यानी बोथ साइड अगर हाफ से डिवाइड कर दें, तो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल्स टू 50 होगा। ये 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो। ठीक है। अब दोस्तों देखोगे, अब ये b बाई 2 मीन्स क्या हो गया, अब ये अंदर वाला हुआ ना, ये अंदर वाला या फिर बाहर वाला, दोनों इक्वल है। तो ये अंदर वाला मिला कितना, b बाई 2 ये एंड देन c बाई 2 ये अंदर वाला। ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको बी ओ सी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बी ओ सी प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, क्योंकि हाफ है ना, ये इंटरनल बाइसेक्टर है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दोस्तों इन दोनों का वैल्यू कितना है, 50। तो 50 को उधर लेके जाओगे यानी माइनस करोगे, तो एंगल बी ओ सी दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या मिलेगा 50, यानी 180 माइनस 50 यानी आंसर कितना आया 130। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब विद इन सेकंड आंसर को कैसे निकालेंगे याद रखोगे। अब देखोगे ये एंगल अगर आपका दिया हुआ है और आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, ये एंगल आपसे पूछ रहा है बी ओ सी, तो आपको करना क्या है, हमेशा याद रखोगे 90 प्लस एंड देन बड़ा वाला जो है इसका अपोजिट एंगल, यानी ये हो गया ना। ठीक है। एंगल ए एंड देन डिवाइड बाई 2, ये कर दोगे और आंसर आ जाएगा विद इन सेकेंड। तो 90 प्लस ए कितना था 80, 80 का है क्या हाफ, तो 80 का हाफ कितना होगा दोस्तों 40, और 90 प्लस 40 क्या होगा 130। तो इस तरह से भी आंसर विद इन सेकेंड आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 130, जो कि ऑप्शन नंबर है डी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:, दे दिया हुआ है 7, ठीक है। तो ये 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ये रेशियो में है 5:7, तो इसको हम लोग x में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो x लेना होगा, यानी 5x हो गया, ये हो गया आपका 7x, ठीक है। ऑन डिमिनिशिंग ऑफ ईच ऑफ देम बाय 40, यानी क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी माइनस हो रहा है ना, कितना हो रहा है 40। तो अब दोनों नंबर पे हम क्या करेंगे, 40 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। दे बिकम इन द रेशियो, ये हो गया आपका 17 एंड देन डिवाइड बाय 27, क्लियर। ये आपका गिवन है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज, तो आपका डिफरेंस यानी इन दोनों नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू देखोगे कैसे निकालेंगे, अब ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके बाद सॉल्व करोगे, नहीं, विद इन सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखोगे, ये क्या है 27, यहाँ क्या है 5x, ये क्या है 17, यहाँ क्या दिया हुआ है 7x, तो 27 को क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये हो गया आपका 7 5 जा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 35, देन 3 5 2 जा 10 और 1 ये हो गया आपका 3 कितना 13, ठीक है, x है। देन दूसरे वाले को डिवाइड इंटू करते हैं, तो 17 को कितने से इंटू करेंगे, 7 से इंटू करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 17 7 जा 119, यानी नीचे लिख देता हूँ x, तो ये क्या होगा, माइनस ही होगा ना, क्योंकि देखोगे ये एक साइड प्लस है, ये भी एक साइड प्लस है, तो इस साइड लाएंगे भाई उस साइड लेके जाएंगे, क्या होगा, माइनस ही होगा, तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ये कितना होगा, ये होगा आपका 15 से, ये हो गया आपका 6 एंड देन इधर हो गया आपका 2 ना, 2 से 1 गया 1, यानी 16x, क्लियर, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यानी दोनों साइड क्या होगा माइनस, एक दूसरे को जब सामने लेकर आओगे तो क्या होगा, अगेन माइनस ही होगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, 27 को 4 से इंटू कर दो और 17 को 4 से इंटू कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले 27 को 4 से इंटू करते हैं, तो कितना होगा, ये एक तो 0 है तो 0 तो रहेगा ही, 7 4 जा 28 एंड देन 2 4 2 जा 8 और 2 10। नेक्स्ट 17 को 4 से इंटू करते हैं, तो 17 4 जा 68 एंड देन 0 680, माइनस कर देते हैं, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो मिला क्या 16x दैट इज इक्वल्स टू 400। अब करके देख लोगे ये आएगा ये, ठीक है ना, क्लियर। तो ये गया 4 से 4 टाइम्स, ये 4 से गया 100, 4 से कैंसिल करोगे 25, तो x का वैल्यू मिला 25। तो आप फास्ट कैलकुलेट करके आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लॉन्ग प्रोसेस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर इंटू करोगे, इस साइड से इस साइड लाओगे, अल्टीमेटली x इज इक्वल्स टू 25 ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो दोस्तों यहाँ देखोगे नंबर क्या था 5x था, दूसरा क्या था 7x, डिफरेंस पूछता है, यहीं पे डिफरेंस कर दोगे आप, तो 7x ये बड़ा है ना, बड़ा से छोटा माइनस कर देंगे, यानी 7x माइनस करोगे 5x कितना होगा 2x आया ना, तो बस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला 25, और ये हो गया आपका 50, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ₹5000, ठीक है, फॉर 2 years विल बी। तो दोस्तों अब देखोगे, अब ये 2 years का बात बोल रहा है, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस अगर सिंपल इंटरेस्ट कर दें, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड माइनस सिंपल, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है बड़ा होता है इंटरेस्ट, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 2 years का। अब याद रखोगे P इंटू R/100 होल स्क्वायर। एक तो इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी प्रोसेस है, बट इस फार्मूला को यूज़ करके जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखोगे अब ये दिया हुआ है कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ये रुपीज़ दिया हुआ है, नहीं ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, दिस इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना, पर एनम ऑन ₹5000, यानी सम दे दिया हुआ है 5000 एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया हुआ है, गिवन है 12%, तो 12
एंड देन डिवाइड बाई 100, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार आएगा ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ये 3 जीरो कैंसिल होगा, 2 जीरो और यहाँ का 1 जीरो, ठीक है। अब ये देखोगे, अब ये हो गया 5 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया ये 6, तो 12 6 यानी 6 इंटू 12, ये मिलेगा 72, यानी कितना रुपये मिला, 72 रुपीज़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल्स टू ₹72, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ 50/x इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 12 1/2 देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो पहले एक बार क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये x ये x क्या बनने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये है 50 एंड देन इंटू, अब ये कहाँ जाएगा, इसके साथ इंटू होगा, है ना। तो इसको, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे, तो 12 2 जा 24 प्लस 1 यानी 25/2, तो ये हो गया आपका 25/2, ये 2 से कैंसिल होगा, ये कितने बार में, 25, ठीक है। अब देखोगे ये स्क्वायर है तो ये भी तो स्क्वायर हो गया, 25 इंटू 25, तो ये कितने का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखोगे ये बेस सेम होगा क्योंकि पावर इक्वल है, सो x इक्वल्स टू 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द स्पीड्स ऑफ द 3 कार्स आर इन द रेशियो 4:3:2, ये दे दिया हुआ है 4:3 एंड देन 2, ये दे दिया हुआ स्पीड, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय द कार टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट बात, सेम डिस्टेंस, ठीक है। एक ही डिस्टेंस पूछ रहा है तो टाइम क्या लगेगा, याद रखोगे जब भी दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आ जाए सेम डिस्टेंस हो तो आप याद रखोगे कि जो स्पीड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर टाइम, याद रखोगे, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, जस्ट तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 1/स्पीड, तो बस टाइम आपसे पूछा ना, तो इसको क्या करोगे, फ्रैक्शन, यानी 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2, बस ये आंसर हो गया। तो अब इसको हमको फ्रैक्शंस में है तो फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करोगे, 4 3 और 2 का एलसीएम, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम आप निकालोगे तो बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो ये तो चला जाएगा क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम 4 ही होगा, है ना। बट 3 की चाहिए तो 4 3 जा कितना हो गया, 12, ये हो गया आपका एलसीएम। तो अब इसको क्या करना है, एलसीएम यानी 12/4, तो कितने बार में, मतलब इससे आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, कितने बार में, 3, अब इससे डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 4, 2 से डिवाइड करोगे कितने बार में, 6, तो ये हो गया आपका टाइम का रेशियो, 3:4:6, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, इफ 60% ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ बी, देन आपसे पूछ क्या रहा है, A:B, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग, इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100, एंड देन A इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ B मीन्स इनटू, ठीक है ना। तो अब देखोगे A:B मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि A/B, यही लाना है आपको, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ऊपर कैंसिल होगा, आपको पता ही होगा 2, और 2 से कैंसिल इसको भी कर देते हैं 5, हो गया। तो A एंड देन डिवाइड बाई लिख लेते हैं अभी, चलो एक बार, 5, B ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो ये हो गया A/B और ये ऊपर जाएगा 5 एंड देन नीचे 4, तो रेशियो कितना हो गया, 5:4 हुआ ना ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:4, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करवाया मैथ्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।